मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सिस्टर रुबीना खान टेंपल ऑफ लॉर्ड दी चर्च से, और आज मेरे पास मज़मून है कि रूल कुदस की नेमतें, बरकतें और फल के हवाले से हम बात करेंगे। और मैं कलाम मुक़द्दस से तिलावत करूँगी। यूहन्ना 14 बाब है और उसकी 16वीं आयत है। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। और दूसरी वर्स है गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत से। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेज़गारी है। आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, अक्सर हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रूह के फल जो हैं वो अलग हैं और नेमतें अलग हैं। और अक्सर ईमानदार जो हैं वो नेमतों में ही रन कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हम फलों में सफ़र कर रहे हैं, फल हैं हमारी ज़िंदगी में, मगर वो नेमतों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और नेमतें जो हैं वो कलीसिया की तरक्की के लिए हैं। तो नेमतें कलीसिया की तरक्की के लिए हैं और जो फल हैं वो हमारी तरक्की के लिए होते हैं, क्योंकि जब फल होते हैं वो हमारे किरदार को निखारते हैं, वो हमारे किरदार को संवारते हैं। और रूल कुदस जो है वो हम सब में फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो खुदा का रूह जो है वो हमें दिया जाता है कि ताकि हम दुनिया में अच्छी तरह से सरवाइव करें। और खुदावंद यीशु जो कलीसिया का सर है और हम जो कलीसिया हैं, हमें चाहिए कि हम रूह के फलों से भरे रहें। और उन फलों जो जिस तरह कलाम में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त खुदावंद है और हम उसकी डालियां हैं, और अगर हम उसकी डालियां हैं तो हमें फल लगना ज़रूरी है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस रोमियो 12 बाब हमें बताता है कि ए भाइयों, अपने बदन ज़िंदा कुर्बानी के लिए पेश करो, जो ज़िंदा, पाक और बेऐब हैं। हमारे बदन खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होने चाहिए और हमारे बदनों से खुदावंद यीशु ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलना चाहिए। और जिस तरह मैंने गलतियों 5 बाब में से आपको पढ़ के सुनाया कि रूह के फल क्या क्या हैं, और जो सबसे पहला फल है वो मोहब्बत है। और खुदावंद यीशु फरमाते हैं यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34 आयत में कि वो एक नया हुक्म दे रहे हैं और वो हुक्म है मोहब्बत। और करंथियों 13 की 4 में लिखा हुआ है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। और अगर हम खुदावंद यीशु के शागिर्द हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों और आइनों को मानते हो, इससे तुम मेरे शागिर्द कहलाते हो। तो अगर हम उसके शागिर्द हैं तो ना सिर्फ हम उससे ये कहेंगे कि हाँ खुदावंद हम आपसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे उनके हुक्म और आइन पे हम लोग चलेंगे। तो खुदा का जो अहम और नया हुक्म जो वो हमें दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। और करंथियों में जैसे लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। तो अगर मोहब्बत सह लेती है तो हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी चाहिए। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि यूसुफ़ के बारे में कि यूसुफ़ के भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यूसुफ़ अपने भाइयों से मोहब्बत करता था और वो अपने खुदावंद से मोहब्बत करता था, तो इसलिए उसने उनके सारे उस जुल्म और सितम को सह लिया और वो खामोश हुआ। और खुदावंद ने, आप देखें कि उसकी खामोशी उसके प्यार और मोहब्बत की वजह से कि खुदावंद ने उसको कितनी तरक्की दी है। और अगर यूसुफ़ नाराज़ रहता तो यकीन जाने कि कभी भी वो कामयाब नहीं होता। और जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। और यूसुफ़ ने अपने भाइयों को माफ़ किया, जबकि वो उससे मिले तो फिर वो डरे हैं, लेकिन यूसुफ़ ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। और जब हम माफ़ करते हैं तो फिर कलाम, जिस तरह हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं कि हमारे गुनाह भी माफ़ करते हो, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो खुदा हमें भी माफ़ करता है। और जब माफ़ी आती है तो फिर तरक्की भी आती है। तो जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं, रूल कुदस की बहुत सारी जो नेमतें हैं, जो फल हैं, नेमतें डिफरेंट हैं जैसे पहले मैं बता चुकी, और फल डिफरेंट हैं। और फल जो हैं वो ईमानदारों में नज़र आने चाहिए। जैसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मोहब्बत है वो सब कुछ सह लेती है। तो अगर कोई हमसे बुराई भी कर रहा है तो मुश्किल है कि हम बुराई का जवाब बुराई से ना दें, लेकिन अगर हम में रूल कुदस के फल हैं
اگر محبت ہے جو اس کا پہلا پھل ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ برائی نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اسیر لڑکی ہے جو نعمان کوڑی کے گھر میں ملازمہ ہے اور وہ قید میں ہے، لیکن وہ اپنے مالکوں سے محبت کرتی ہے، وہ خود دکھ میں ہے، مشکل میں، مصیبت میں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اس کوڑ سے آزاد ہو۔ تو کیا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی جو مشکل میں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نام معافی ایک بہت بڑی مشکل ہے، ایک بہت بڑی قید ہے جس میں سے آج ہم نکل نہیں پاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے ہیں، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں تو چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں، چیزیں ترتیب میں نہیں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے محبت کی ہے، یوسف نے محبت کی ہے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے اور خدا نے اس کی زندگی کو بحال کیا ہے، تو کیا وہ اسیر لڑکی وہیں پہ رہ گئی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ وہیں پہ نہیں رہی ہوگی۔ ضرور ہے کہ جب نعمان کوڑی کوڑ سے پاک اور صاف ہوا تو اس نے آ کے ضرور اس کو آزاد کیا ہوگا، اور اگر آزاد نہیں کیا ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کو بہت سارے انعام دیے ہوں گے اور اس کی زندگی کو بحال کیا ہوگا۔ تو عزیزو، جو یہ پہلا جو ہے محبت پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے حساب سے ہم ان پھلوں کو جلدی سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ ہم سیکھ سکیں۔ تو دوسرا جو پھل ہے وہ ہے خوشی۔ تو جو خوشی ہے، خوشی دو طرح کی ہے، خوشی جسمانی بھی ہے اور خوشی روحانی بھی ہے۔ اور جب آپ میں خدا کا پاکرو ہوتا ہے، آپ پاکرو سے معمور ہوتے ہیں، تو آپ پہ وہ جسمانی خوشی کام نہیں کرتی، کیونکہ جسمانی خوشی وقت، موقع، حالات کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ کہ جیسے اگر میرے پاس اچھا گھر ہے، میرے پاس سب کچھ اچھا ہے، میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، بزنس ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو یہ جسمانی خوشی ہے کہ میں بہت خوش رہوں گی۔ لیکن روحانی اور ابدی خوشی پاکرو کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ جب ہم میں روحانی خوشی ہوتی ہے، حقیقی خوشی ہوتی ہے جو پاک روح کی طرف سے ہوتی ہے، تو حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ہم خداوند میں خوش رہیں گے، ہم خداوند میں مسرور رہیں گے۔ جس طرح آج کل حالات ہیں، آئسولیشن میں ہیں، ہم کریٹانیا وہ ٹائم میں ہیں، ہم چرچ نہیں جا پا رہے ہیں، چرچز نہیں کھل رہے ہیں، کلیسیا میں ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں، سوشل ڈسٹنس ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم خداوند میں خوش ہیں، کیونکہ خداوند کی ابدی خوشی ہمارے اندر ہے، تو ہم خدا میں خوش ہیں۔ جس طرح نہمیہ کی کتاب 8 باب اور اس کے 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، خداوند ہماری شادمانی ہے، خداوند ہماری خوشی ہے۔ پاکرو جب آپ کو خوشی سے بھر دیتا ہے تو پھر وہ قائم ہو جاتی ہے، خوشی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، وہ وقت کے ساتھ آتی جاتی نہیں ہے کہ اچھا وقت آئے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، برا وقت آئے گا تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے۔ روحانی خوشی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مقدسہ مریم کی طرف اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو کس طرح جب فرشتے نے ان کو پیغام دیا تو وہ کس طرح خوف زدہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، اور جب وہ پاکرو سے معمور ہو گئی تو ایک عجیب خوشی ان کے اندر قائم ہو گئی۔ تو میں نے جتنا پاکرو کے بارے میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو وہ یہی ہے کہ آپ پاکرو کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، آپ خداوند کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ روح سے معمور ہیں تو ایک انسانی ایٹیٹیوڈ، رویہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، وہ کچھ لمحوں کا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز سے ہم سیڈ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، وہ فوراً چلی جاتی ہے۔ ہم ایک سڈن ٹائم میں نہیں رہ سکتے، ہمارا رویہ نہیں رہ سکتا اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہم خداوند کی خوشی میں ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ، خداوند میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ روحانی خوشی سے بھر گئی، پاک روح سے بھری ہوئی تھی، تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ اپنی رشتہ دار الشبا کے پاس چلی گئی اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم روحانی خوشی سے معمور ہوتے ہیں تو جب مقدسہ مریم نے الشبا کے گھر میں قدم رکھا ہے تو مارے خوشی کے نہ صرف الشبا وہ خوش ہوئی ہیں کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر پر آئی ہیں، نہ صرف
बुज़ुर्ग अलिशबा खुश हुई हैं, बल्कि उनके पेट में जो बच्चा था वो भी उस खुशी से, पाक रूह की खुशी से मामूर हुआ है, वो पाक रूह की खुशी से भर गया है। तो अजीज़ों, पाक रूह जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि कलाम हमें बताता है मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूँगा, ये हमसे नहीं हो सकता है, ये खुदावन से हो सकता है। कलाम जिस तरह बताता है जो कुछ आदमियों से नहीं हो सकता खुदावन से हो सकता है। हम मुसलसल खुश नहीं रह सकते, और हम मुसलसल शायद गुस्से में रह सकते हैं, शायद नफ़रत में रह सकते हैं, लेकिन मुसलसल हम खुशी में नहीं रह सकते। लेकिन पाक रूह ऐसी क़ुव्वत, ऐसी ताकत है जो हमें खुश रखती है। और हम मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी से सीखते हैं कि उन्हें कोई खौफ नहीं रहा। पहले जो वो खौफ में थी, उनको मरने का खौफ था, उनको बदनामी का खौफ था, कई तरह के खौफ थे, लेकिन जैसी पाक रूह की खुशी उनके अंदर दाखिल हुई है, पाक रूह से वो मामूर हो गई हैं, वो खुश हो गई हैं कि मैंने उस बड़े काम के लिए मुझे चुना गया है। और जब वो दूसरे घर में गई हैं तो वहाँ पे भी उस खुशी की मामूरी हमें नज़र आती है। अजीज़ों, खुदावन की खुशी हमें मामूर करती है, हमें खुश करती है, हमें कायम करती है। खुदावन बड़ी कुदरत के साथ हमारी ज़िंदगी में काम करता है, खुदा पाक रूह। और इसी तरह अगर हम पतरस की तरफ देखते हैं तो जब तक वो रूह से मामूर नहीं हुआ था तो वो इनकार कर रहा है, वो मौत से डर रहा है। लेकिन जब वो पाक रूह से मामूर हो गया तो अजीज़ों, मैं ये बात समझती हूँ कि जब हम पाक रूह से मामूर होते हैं तो ये सारे फल जो हैं, खुदावन हमें सारे फल लगाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम एक फल लगाएं, हमें एक फल लगे और दूसरा ना लगे, ऐसा नहीं है। ये सब फल हमारे लिए हैं, ये सब नेमतें हमारे लिए हैं। जिस तरह इफ्सियों के ख़त में लिखा है कि खुदावन के सारे हथियार बांध लो, इसी तरह सारी नेमतें ले लो, सारे फल ले लो। खुदावन चाहता है कि हम कामिल हो जाएं, हम मुकम्मल हो जाएं, हम सारे फलों से भरे रहें। तो इसी तरह पतरस पहले मौत से डर रहा है और खुदावन यीशु का इनकार कर रहा है, लेकिन जैसे वो पाक रूह से मामूर हुआ है वो खुशी के साथ मनादी कर रहा है, वो इंजील की मनादी खुशी से कर रहा है। वो जेल में है तो मुतमईन है। खुशी, रूहानी खुशी इतनी ज़बरदस्त है अजीज़ों। और रूहानी खुशी का एक और तजर्बा लूका 19 बाब में हमें नज़र आता है कि जब खुदावन यीशु मसीह ज़कई के घर में आए हैं तो ज़कई खुशी के मारे अपनी दौलत देने के लिए तैयार हो गया है। खुदावन यीशु ने उससे नहीं कहा कि तूने ज़कई मुझे ये देना है या फ़लानों को ये देना, वो खुद खुशी के साथ तैयार हो गया। जब हमें अबदी रूहानी हकीकी खुशी होती है तो हम खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे पतरस खुदावन के लिए करने लग गया, ज़कई खुदावन के लिए करने लग गया। इसी तरह खुशी से भरी हुई मूसा की बहन जो है वो खुदावन की हजूरी में गाने लग गई है। जब हम खुदावन की खुशी से भरे होते हैं तो फिर हम जिस्मानी चीज़ों के तालिब नहीं, हम रूहानी चीज़ों के तालिब रहते हैं। और फिर जब हम खुदावन की खुशी से भरे होते हैं तो फिर हम खुदावन की तारीफ़, हम्द व सना गाते रहते हैं, जिस तरह मरियम ने किया है। और जिस तरह खुदावन यीशु को सामरी औरत मिली तो वो भी खुशी से भर गई और फ़ौरन जाके मनादी करने लग गई। अजीज़ों, इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक अजीज़ों, हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम तीसरे फल के बारे में बात करेंगे जो है तहम्मुल। और तहम्मुल का मतलब है सब्र और बर्दाश्त। और मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि एक बहुत बड़े खादिम ने अपनी गवाही दी कि मुसीबतों, मुश्किलात और दुखों के बग़ैर हम मसीह के शबी पे ढल नहीं सकते हैं। हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ चलना ही चलना है, क्योंकि जहाँ पे लिखा है ना रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा, तो उसके मैंने पढ़ा कि उसके मायने हैं मुसीबत उठाना, दुख उठाना और उसमें सब्र के साथ रहना। तो जिस तरह याकूब का ख़त पहला बाब और उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है
کہ जब तुम तरह तरह की मुसीबतों में पड़ो तो उसको कमाल खुशी की बात समझना। खुदावंद चाहता है कि हम इस मुसीबतों में, मुश्किलों में खुदावंद के कद तक पहुँचें। खुदावंद चाहता है कि हम कामिल हो जाएं। और जहाँ पे लिखा ना, इसे कमाल खुशी की बात समझना, मैं नहीं समझती कि ये जो वक्त है बहुत मुश्किल वक्त है। दुनिया के लिए भी बहुत मुश्किल है, ईमानदारों के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ईमानदार जो हैं, जो कलाम से वाकिफ़ हैं, जो कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम को समझते हैं, तो ये सारी बातें मिलकर कलाम में लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं। तो जब हम इस मुश्किल वक्त में गुज़र रहे, लेकिन एक अजीब खुशी, एक अजीब तहम्मुल खुदावंद ने हमारे अंदर डाला हुआ है। और खुदावंद चाहता है कि हम कामिल बने, इन मुश्किलों को उठाते उठाते कामिल बने। याद रखें, ये मुश्किल, दुख, मसाइब, अज़ा रसानियाँ, ये सब कुछ आखिर वक्त की निशानियाँ हैं। और ये शुरू से होता आया है, और ये मुसीबतें शुरू से होती आई हैं। और खुदावंद चाहता है कि जब हम इस मुश्किलों से गुज़रते हैं, असल में खुदा हमें अपने करीब लेकर आ रहा होता है। जितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, हम खुदावंद के करीब होते चले जाते हैं। और खुदावंद जो तहम्मुल का ज़िक्र करता है, तो हम अमाल ही के ख़त में जब पढ़ते हैं, अमाल ही की किताब में जब पढ़ते हैं, स्टिफनेस का ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ पे आप देखें एक नौजवान है जो शहीद हो रहा है, लेकिन वो किस तरह तहम्मुल और सब्र के साथ इन सब तमाम चीज़ों को सह रहा है। जिस तरह कलाम में लिखा ना कि मोहब्बत सह लेती है, तो वो सह रहा है, वो सब चीज़ों को सह रहा है, और वो बड़ी ही खुदावंद की कुव्वत और ताकत से भरा हुआ है। और जैसे जब हम इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसकी जो चेहरा है वो फरिश्तों जैसा है, और वो रूल कुदस से मामूर है। और जब हम रूल कुदस से मामूर होते हैं, तो ये हिम्मत, जुर्रत तभी हमें आ सकती है। और आप देखें कि उसने किसी को बुरा नहीं कहा, सब्र से बर्दाश्त करते हुए उनको माफ़ किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर उन लोगों को माफ़ किया जो उन पर जुल्म कर रहे थे, जो उससे सता रहे थे, जो मार रहे थे। ये सब चीज़ें तब हो सकती हैं कि जब आप खुदावंद में मजबूत होते हैं, जब खुदा के पाक रूह का ये फल आप में लगा होता है। वरना मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, लोगों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं, घर बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों को घर बैठना मुश्किल हो गया हुआ है। और आप देखें कि जो मसीह नौजवान हैं, जो शहीद हैं, जिनके खून से ये कलाम लिखा गया है, जिन्होंने खून बहा बहा के इस कलाम की हिफाजत की है और खुदावंद के अंजील की मुनादी की है, तो उनको पता है कि ये सब्र क्या है, कि ये सब्र हमें खुदा तक लेके जाता है, ये सब्र हमें मुश्किलों में से निकालता और हमें कामिल बनाता है। और कलाम में लिखा हुआ है, वैसा मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का है। और खुदावंद चाहता है कि हम उस तक पहुँचे, हमारी छवि उसमें हम उसमें ढलते चले जाएं। और इसी तरह पालूस की तरफ अगर हम देखते हैं, तो जब उसे मार पड़ी तो उसने कपड़े झाड़ के फिर मनादे शुरू कर दी। उसने ये नहीं किया कि मैं जाकर उसका पर्चा कटवाऊं, उसने ग्रुप नहीं जमा किया कि मैं जाकर उनके साथ वो कहीं पे जाकर मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने जो रूह से मामूर थे, जो तहम्मुल के फल से लबरेज थे, जो खुशी के फल से लबरेज थे, जो मोहब्बत के फल से लबरेज थे, उन्होंने खुदावंद के जलाल के लिए अपनी जानें तक दी हैं। याद रखें, पाक रूह जो है हमें इतनी कुव्वत और ताकत दे देता है कि हम मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब वो शागिर्द हैं जो रूल कुदस नाजिल होने से पहले कमियां घाटियां इनमें रही हैं, लेकिन जैसी रूह से मामूर हुए हैं, इन फलों से भरे हैं, तो ये खुदावन के लिए निकल पड़े। इन्होंने बिल्कुल भी अपनी तरफ गौर नहीं किया। और इसी तरह अगर हम दानियल की तरफ देखते हैं, तो देखें कलाम में लिखा है कि रूह हक, पाक रूह जो उसके अंदर था, और वो हिकमत और दनाई से बोलने वाला शख्स था, और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया तो उसने बिल्कुल भी गिले गुजारी नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसीबत उठाने के लिए हूँ, मैं तो खुदा 3 वक्त तेरे सामने झुकता था, मैं तो 3 वक्त यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल कर दुआ करता था और आपने मेरे लिए ये किया है।
बिल्कुल भी ऐसा उसने नहीं किया है। और इसी तरह पतरस को हम जेल में देखते हैं तो पतरस जेल में बिल्कुल मुतमईन है, और बल्कि वो सो रहा है जब फरिश्ता उसको लेने के लिए आया है। जब हम खुदावंद के लिए दुख उठाते हैं, हमारा खुदा कहीं और नहीं है, वो बल्कि हमारे अंदर है। उसने कहा कि तुम मेरा मकदस हो, तुम मेरे रहने की जगह हो। तो फल हमने बाहर नहीं नज़र आने चाहिए। हम अक्सर देखना चाहते हैं कि फल दूसरे बहन या भाई में लगे हों, वो ही मेरे साथ अच्छा करे, मैं जैसा मर्ज़ी किसी के साथ करूं, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा करे। ऐसा हो नहीं सकता है। और इसी तरह जब हम 3 साथियों को देखते हैं जो आग तक जाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा तो हमारा खुदा बचाए या ना बचाए, वो हमारा खुदावन है। उन्होंने नहीं कहा कि क्यों हमें आग की भट्टी में क्यों डाला जा रहा है, हमने तो सिजदा नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अजीज़ों, याद रखें, इन तीनों के सिजदा ना करने से, इन तीनों के आग तक जाने से, वो गैर कौम का जो बादशाह था, उसने कहा कि सदरक, मीसक और अब्दुल नजू का खुदा ज़िंदा खुदा है। आज के बाद हम इसी की प्रस्तिश करेंगे, इसी की हमद करेंगे। जब हम खुदावन में मसरूर होते हैं और खुदा के फल हम में लगे होते हैं, तो हम खुदावन के लिए सब कुछ करने की कुदरत करते हैं, क्योंकि कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं। वो ताकत जो खुदा हमें बख्शता है, वो ताकत नहीं जिस पे हम फ़ख्र करते हैं। क्योंकि कलाम हमें बताता है, पालूस रसूल फरमाते हैं कि जो मुझे क़ुव्वत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे गले के ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा खुदा जो है वो मुझे क़ुव्वत बख्शता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं वो अपने कलाम के लिए मुझे तैयार कर लेता है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि खुदावन मेरा ऑपरेशन क्यों हो गया, ये ऑपरेशन भी उसके जलाल के लिए था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम उसके नाम को ऊंचा और बुलंद करेंगे। मत घबराएं, सिर्फ ये ना कहें कि खुदावन हमें मौजज़ात दिखाए। और ये भी और ईमानदारों, ख़ास तौर पे इस चीज़ को जाने, नेमतों और फलों में बहुत फ़र्क है। आपकी नेमतें जो हैं वो कलीसिया की बरकत के लिए हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए, कि आप नबूवतें करते हैं, आप हीलिंग मिनिस्ट्री चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके लिए। लेकिन फल जो हैं वो आपको ताकत पहुंचाते हैं, वो आपको मसीह तक पहुंचाते हैं, वो आपको मसीह जैसा मिजाज बनाने में आपकी मददगारी करते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है कि वो मददगार मैं तुम्हें दूंगा। तो खुदावन ने हमें मददगार दिया है ताकि हम इस मददगार के साथ मिलकर और अपनी सूरत बदलते चले जाएं, क्योंकि हमें पुरानी सूरत और शबी में नहीं रहना है। अगर पहले मैं गुस्से वाली थी तो मुझे गुस्से वाली नहीं रहना है। पहले मैं झगड़ालू थी तो मुझे ऐसा नहीं रहना है। पहले मैं जल्दबाज थी तो मुझे तहम्मुल करना है, मुझे सब्र करना है, मुझे बर्दाश्त करना है, क्योंकि खुदावन यीशु हमें यही कुछ सिखा रहे हैं। इसके अलावा और कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री दिखाकर हम आगे नहीं जा सकते हैं। ये फल ही हैं हमारी डिग्री। अगर फल हैं तो खुदावन आपको वेलकम करेगा। अगर फल नहीं है और अगर आप वही मसीह हैं कि वही प्यार से बोले, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे झुकना पड़ेगा। और इसके लिए खुदावन ने हमें दिखाया है, अपने शागिर्दों के पाँव धोकर वो हलीम बने हैं, वो खाकसार बने हैं, वो फ़रोतन बने हैं। तो हमने अपने खुदावन के नक्शे कदम पर चलना है, हमने उससे आगे नहीं बढ़ जाना है। तो अजीज़ों, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने आज अपने कलाम के लिए मुझे इस्तेमाल किया है, और मैं खुदावन की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने नेमतों और फलों में फ़र्क बताने का मुझे फ़ज़ल दिया है। तो हमें फलों में बढ़ते जाना है, हम में फल लगें। अजीज़ों, जिस तरह एक मियाँ बीवी हैं तो वो चाहते हैं, खूबियाँ ढूंढते हैं, इसी तरह हमारा खुदा जो कलीसिया का सर है, जो दुल्हा है, वो अपनी कलीसिया जो दुल्हन है उसमें फल ढूंढने के लिए आता है। और जब फल नहीं मिलते तो मालिक कहता है काट दे, लेकिन फिर भी वो हमारी तरफदारी करता है, फिर भी वो रहम करता है, तरस खाता है कि 1 साल और रहने दे, मैं इसे पानी डालूँगा, खाद डालूँगा, मैं अपने कलाम से इसे भरूँगा तो इसमें फल लगेंगे। तो खुदावन से दुआ करें कि खुदा हम में फल लगाए। नेमतों के लिए भी खुदा का शुक्र है, हथियारों के लिए भी खुदा का शुक्र है, लेकिन फल लगना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम में खुशी का फल नहीं होगा तो हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। जैसे हमने मुकद्दसा मरियम से सीखा कि वो खुश थी, उन्होंने पूरे माहौल को खुश कर दिया।
آپ خوش ہوں تو آپ کا ماحول خوش ہو جائے، آپ کا محلہ خوش ہو جائے، آپ کا شہر خوش ہو جائے، اور اگر آپ اگر آپ تحمل اور اطمینان میں ہیں تو وہ چیزیں سب جگہ پر جائیں، کیونکہ اگر خدا نے ہمیں برکت بنایا ہے تو برکت پھیلتی ہے۔ خوشی کی بھی برکت ہے، تحمل بھی برکت ہے، مہربانی بھی برکت ہے، حلم بھی برکت ہے، اور پرہیزگاری بھی برکت ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور ہمیں خداوند سے ان پھلوں کے لیے درخواست کرنی ہے، اور ہم نے مانگنا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں ان پھلوں سے لبریز کرے گا، اور یہ پھل ہم میں قائم رہیں گے مسیح یسوع کے نام سے۔ آئیں عزیزو، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں اس کلام کے لیے جس کلام سے وہ ہمیں بھرتا ہے، سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے، خداوندوں کے خدا، روح کے پھلوں کے لیے پاک باپ اسمانی۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کہ تو ہمیں ہر طرح سے پاک خداوندوں کے خدا محفوظ رکھتا اور اپنے پھلوں سے لبریز کرتا ہے، کیونکہ خدا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آپ انگور کا حقیقی درخت ہیں اور ہم آپ کی ڈالیاں، تو خداوندوں کے خدا ڈالیوں میں پھل لگنا ضروری ہے۔ خداوند، میں تمام پاک خداوند دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پاک خداوند روح القدس کے پھلوں سے لبریز ہوں، خوشی سے معمور ہوں، صبر اور اطمینان سے معمور ہوں۔ خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں پاک خداوند، مسیح یسوع کے نام سے خداوند یہ دعا مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین۔ میں گواہی چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ گاہے بگاہے مجھے بلاتے ہیں اور کلام سنانے کا موقع دیتے ہیں، اور میں پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو کافی مددگار ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔